गाइस, सबसे पहले तो आप ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो, ये कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की जो कहानी है, ये कहानी मेरे एक ख़ास दोस्त की है। उसने जब कहानी ये मुझे सुनाई ना, मुझे भी यार यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस कहानी में वो जो कर रहा है, जहाँ पर वो जाता है वहाँ मैं डेली जाता हूँ, लेकिन शुक्रगुजार है कि वो जो घटना है वो मेरे साथ नहीं हुई। तो दरअसल जो भी स्टूडेंट, जो भी आप लोग शायद जो लाइब्रेरी जाते हैं कुछ तैयारी करने के लिए, ये जो उसके साथ घटना हुई ये लाइब्रेरी में ही हुई। तो राकेश ने मुझे बताया कि कभी कभी जो खामोशी होती है ना, वह शोर करने से भी ज़्यादा लाउड होती है, मतलब अंदर से हिला के रख देती है। मैंने कहा यार ये तू क्या यार ऐसे शायर जैसी बातें कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने कहा चलो मैं तुम्हें मेरी एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम इसे समझोगे। मैंने कहा समझा यार, ऐसी कौन सी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। एक बार टाइम हो रहा था रात के 11:30 बजे, और वो था लाइब्रेरी में, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जस्ट 10 दिनों के बाद ही था, तो उसने 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। अब देखो रात के 11:30 बज रहे थे, और जो लाइब्रेरी का ऑनर होता है उसने बाहर से गेट बंद कर दिया, लेकिन जो राकेश है वो लाइब्रेरी में सबसे जो आगे वाली सीट होती है, एक कॉर्नर में बैठा था। अब उस लाइब्रेरी का जो ऑनर था, उसे पता नहीं चला कि कोई अंदर बैठा भी है। उसने बाहर से ताला मार दिया। अब राकेश को पता चला कि बाहर तो कोई दरवाज़ा बंद कर रहा है, उसकी आवाज़ आ गई। वो भागते हुए दरवाजे के पास गया। तब तक तो भाई साहब बहुत लेट हो चुके थे। वो जो ऑनर था लाइब्रेरी का, वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। उसने पास में लगी खिड़की से देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, पूरी रोड सुनसान खाली पड़ी थी। ये पता नहीं यार, कोई पास में मुझे बुला रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो हम कहानी में कहाँ पर थे ना, लाइब्रेरी के ऑनर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक बार के लिए तो राकेश थोड़ा डर गया और उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज पूरी रात पढ़ूंगा और एग्ज़ाम में टॉप करूंगा। मैंने कहा यार तू इतना कब से पढ़ने लग गया और तेरी ऐसी सोच। फिर भी मैंने एक बार के लिए ये वाला टॉपिक चलो मान लिया। अब अंदर करता भी क्या, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं वहाँ पे लाइब्रेरी में। तो फिर से वहाँ वो जाके अपनी डेस्क पर बैठ गया और उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन उसे पढ़ाई स्टार्ट करे ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं, 5 ही मिनट हुए थे कि तभी दूसरी साइड में किसी के टेबल पर ऐसे बुकों की पूरी वो होती है ना, एक बुक दूसरी बुक ऐसे वो पूरी रेक, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बुक के ऊपर बुक पड़ी थी। उसको राकेश को सडनली वो पूरी जो ढेर होता है ना, उसकी गिरने की आवाज़ आई। उसने देखा अचानक से, उसे लगा कि शायद कोई बिल्ली चूहा कुछ होगा जिसने बुकों को गिरा दिया। वो गया देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पर गया तो उसने देखा कि पूरी बुकों का जो ढेर होता है ना, वो उस टेबल पर ही गिरा, लेकिन एक बुक उस टेबल से भी नीचे गिर गई। उसने सोचा कि यार इस बुक को ऊपर रख देता हूँ। वो झुका और जैसे ही उसने बुक देखी, उसकी बुक का जो कवर है ना, कवर पे सबसे ऊपर वाला ठप्पा होता है, वो ब्लैक कलर का था। उसने खोल के देखा किताब, ऐसी कौन सी किताब है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ब्लैक कवर था। उसने उस किताब को खोला। पता नहीं कौन है यार, बार बार मुझे बुला रहा है। बाकी गाइस, आज मेरा जो बैकग्राउंड है उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप लोग ये भी बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। स्टोरी का फ्लो टूट जाता है यार। हम लोग कहाँ थे ना, हाँ, तो राकेश उस किताब को देख रहा था। उसने उस किताब को खोली, अंदर कुछ नहीं लिखा, पूरी किताब खाली। अब उसने गलती से वो जो लास्ट वाला पेज होता है वो खोल लिया। उसके अंदर कुछ लिखा था, और वो नॉर्मल अक्षरों से या कोई प्रिंटिंग नहीं था। उसके अंदर खून से कुछ लिखा था, और लिखा था, मैं यहीं पर हूँ,
पीछे मुड़कर मत देखना। अब भाई साहब राकेश वहाँ पे ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि उसको वो जम गया, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, उसको कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो स्टेबल है और पूरी लाइब्रेरी उसके चारों तरफ घूम रही है। अब उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन पर है ना सांस ले रहा है, जैसे हम सांस लेता है ना जब वापस छोड़ते हैं, तो राकेश को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसकी गर्दन पर ऐसे ठंडी मतलब सांस छोड़ रहा है। अब राकेश बिना वहाँ पीछे मुड़े लाइब्रेरी के गेट की तरफ भागा, लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आ गया। गेट तो जैसा कि हमें पता है कि गेट तो बंद ही था, लेकिन राकेश भागते भागते है ना गेट तक पहुँच ही नहीं रहा था। वो एक लाइन में ऐसे भाग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि वो वापस से वहीं पे आ गया जहाँ पे वो किताबें गिरी थी। फिर भागता है, फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे देखता है कि यार मैं यहीं पे आ गया। अब ऐसा लग रहा था कि वो पूरा एक लूप में फंस चुका था, और ऐसे ही करते करते वो एक टेबल से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से जो फ़ोन है ना वो ऐसे गिर जाता है और फ़ोन की टॉर्च ऑन हो जाती है। अब मैंने पूछा यार तेरे पास मोटरोला है क्या? पता नहीं जो भी है, लेकिन फ़ोन फेंकने से उसकी फ्लैश ऑन हो गई। अब वो ऐसे गिरा था कि उसके सामने भी इधर टेबल है, इधर भी टेबल है, लेकिन फ़ोन ऐसे गिरा कि फ़ोन की जो रोशनी है ना वो कहीं दो किताबें पड़ी थी ना उनके बीच में से जा रही थी, और वो जा रही थी एक टेबल पर। अब राकेश को वहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा दिखा। उसे दिख रहा था कि दो बड़ी बड़ी आंखें वो राकेश को घूर रही है, और वो धीरे धीरे टेबल से नीचे आ रही है। अब भाई साहब फिर से राकेश, उसने कहा तो मर गया आज तो, हालत ख़राब हो गई उसकी। अब सुबह हो जाती है, लाइब्रेरी का ओनर आता है, वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही अंदर जाता है तो उसने देखा कि जो राकेश है वो अपनी टेबल पर सो रहा है, ऐसे ऐसे सिर लगा के टेबल पर। मैं जब ये राकेश ने स्टोरी सुनाई ना, मैं यहाँ पे बहुत गुस्सा हुआ कि साले तू पहले ही बता देता कि ये सब सपना है। उसने कहा ये सपना नहीं है, तो फिर तू सो कैसे रहा था बे? तो उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन सपना तो नहीं था। फिर सुबह वो अपना बैग पैक करता है और घर चला जाता है। अब घर जाकर उसने किताबें बैग से बाहर निकाली, तो उसकी किताबों के बीच वो किताब वापस यहाँ आ गई। वो किताब कौन सी? वो जो ब्लैक कवर वाली। अब भाई साहब राकेश फिर से डर गया कि ये कैसे हो गया, ये मैंने कब डाल दी बैग में। अब उसने किताब खोली तो उसके पहले पेज पर कुछ लिखा था। उस किताब में लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ आकर बहुत खुश हूँ। फिर मैंने कहा राकेश को कि आगे बता, फिर आगे क्या हुआ? तेरे साथ और भी कुछ हुआ क्या उस किताब के साथ? उसने आगे की स्टोरी बताई नहीं यार, इतनी बताई। मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई पूरी स्टोरी तो कंप्लीट कर। उसने कहा नहीं यार आगे की नहीं, बस ये स्टोरी बहुत है। तो मुझे लगा यार ये तो आधी अधूरी स्टोरी है, लेकिन जो भी है स्टोरी काफ़ी मेरे को ऐसी लगी कि यार ये बहुत ही मिस्टीरियस है। अब ये उसका वहम है या हकीकत है वो तो सिर्फ वो ही जानता है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इस स्टोरी का पार्ट 2 लेके आऊँ और इसमें हम लोग पूरा ये जो लूप हॉल है उसके बारे में पूरी स्टोरी जाने कि उस किताब को वो आगे लेके आया, उसके अंदर वो पहले पेज पर वो लिखा था, उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, वो सब। तो दोस्तों ऐसी स्टोरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इस पे अभी कितने सब्सक्राइबर है? 15 सब्सक्राइबर होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये
लोगों तक पहुँचे।